नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दो चर वाले बहुपद रैखिक समीकरण युग्म में से है। वहां से हम लोग पहला क्वेश्चन उठाए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको ग्राफी विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमको ज्ञात करना होता है तो ऐसे समीकरण में क्या करते हैं, हम मानते हैं। माना क्या किया, माना माना लड़कों और लड़कियों की संख्या की y है और क्या कह रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कुल विद्यार्थियों संख्या दे रखा है 10। इस तरह से हमको मिल गया कि लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। यह समीकरण मान लिया फर्स्ट। इस समीकरण को मान लिया फर्स्ट। अब आते हैं प्रश्नानुसार, फिर देखते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो हमने लड़कियों को क्या मान रखा है, y। लड़कियों को क्या मान रखा है, y। लड़कों को क्या मान रखा है, x। प्लस 4, चर पद को हम चर पद की तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स, सॉरी y माइनस एक्स बराबर 4। क्या किया हमने, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या दे रखा है। लड़कियों की संख्या हमने माना था y और लड़कों की संख्या x। चर पद को हम इधर लाते हैं, जब बराबर की इधर कोई संख्या आती है तो माइनस का रूप ले लेती है। तो y माइनस एक्स बराबर 4। यह समीकरण हमने कर रखा है सेकेंड। इसको कर दिया सेकेंड तो हमको क्या प्राप्त हो गया, अतः रैखिक समीकरण रैखिक युग्म से, तो हमको रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए। कौन कौन, x प्लस वाई बराबर 10 और y माइनस एक्स बराबर 4। दो रैखिक समीकरण युग्म हमको प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रखा है कि ऐसे सवालों को या इस सवाल को कह रखा है कि ग्राफीय विधि से हल करिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे ग्राफीय विधि, इसका नाम लिख लीजिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं। ग्राफीय विधि क्या करते हैं, ग्राफीय विधि में हल करने के लिए समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 10, तो y को इधर लेते हैं, x को उधर भेज देते हैं तो यह हो जाएगा माइनस। तो हम कहेंगे कि x का मान रखने पे यहाँ पर इस समीकरण में क्या करेंगे, हम लोग x का मान रखेंगे। तो x का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर x का मान यहाँ पे 4 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 6। अगर x का वैल्यू हम 6 रखते हैं तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमको 4। इस तरह से हमको बिंदु प्राप्त हो गए। इन बिंदुओं को आप लिख सकते हैं
बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स में बनाइए यहाँ पे लिखिए यस और ये समीकरण y बराबर 10 माइनस का यक्स। यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान दे रखा है 2 4 6 हमने निकाला, y की वैल्यू निकाली 8 6 4। अब ये हमको बिंदु चाहिए थी, बिंदु हमको प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, इसको इरेज कर देते हैं या हम लोग समीकरण सेकंड से इसको देख ही लेते हैं। इरेज मत करिए, बिंदु निकालने के बाद इरेज कर लेते हैं। समीकरण सेकंड से y माइनस का x बराबर 4, x को उधर ले जाते हैं तो y 4 प्लस का मान रखने पे इसमें इस समीकरण में x का मान रखेंगे, x रखते हैं, x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको 5 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको 6 मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको 7 मिलेगी। ये भी हमको बिंदु निकल गए, निर्देशांक बिंदु निकल गए हमको। तो इन बिंदुओं को हम लोग बॉक्स में फिर से बना लेते हैं, x y बराबर 4 प्लस x। अब यहाँ पे क्या हुआ कि x की वैल्यू दे रखा है 1 2 3, y की वैल्यू दे रखा है 5 6 7। यहाँ पे क्या रखा है ना कि x की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, चाहे 0 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन क्या है ना कि 10 से ऊपर मत रखिए क्योंकि जो है ग्राफ बनाते समय हम लोग की जो कॉपी होती है उस कॉपी पे 10 से ऊपर अगर वैल्यू रखते हैं बनेगा, लेकिन क्या है ना जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए जगह के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग x की वैल्यू छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि हम लोग का ग्राफ अच्छे से बन सके। अब क्या करते हैं, इस समीकरण को हम लोग इरेज कर देते हैं, बस इस लाइन को छोड़ देते हैं। समीकरण ये आपका बिंदु मिल गया है, इसको इरेज कर देते हैं। एक बार देख लीजिए ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे खींचेंगे, इन बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे खींचेंगे। ग्राफ पे खींचने के लिए क्या होता है कि दो हमको एक्सिस के माध्यम से इन बिंदुओं को दिखाएंगे। एक होता है x एक्सिस, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। जब यह दोनों एक दूसरे को काटती हैं या कह लें एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक हो गया हमारा y एक्सिस काटती हैं तो ये इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। यह y एक्सिस और x एक्सिस हमको एक ही तल में होना चाहिए। y एक्सिस के ऊपर की तरफ हमको मिलता है धन मिलता है प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8 9 7 तक बिंदु हमारा प्राप्त हुआ है, तो हम लोग 8 9 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर का माइनस में 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 6 माइनस का 7 8, इधर भी माइनस हमको मिलेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 3
4 5 6 7 8 9। अब चलते हैं हम लोग इन बिंदुओं को इस ग्राफ के माध्यम से इस पे दर्शाते हैं कि यह हमारा जो बिंदु है कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या जो है रेखा समीकरण बना रहा है, समपाती बना रहा है कि प्रतिच्छेद बना रहा है कि समांतर रेखाएं बना रहा है। इस बिंदुओं के माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं क्या संभावना हम लोग की बन रही है। बिंदु हमारा x है, बिंदु हमारा x है, ये प्लस प्लस की दो की तरफ चल रहा है, प्लस 2 की तरफ यहाँ पे मिलेगा और y हमारा भी प्लस है, y भी प्लस है, प्लस 8 है, यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग ये 2 और ये 8, 8 का सीधा 2 यहाँ पे ये बिंदु हमको ये इसको मिलाते रहिएगा। हाँ, ये बिंदु 2 और 8 हमको प्राप्त हो गई, इसको लिख लीजिए 2,8। फिर इसके बाद 4 x एक्सिस पे हमको 4 मिला, y एक्सिस पे 6 मिला, लेकिन ये दोनों हमको प्लस का है तो हम प्लस की तरफ चलेंगे। ये यहाँ पे मिला देते हैं 4 और 6, इसको बिंदु को लिख लें 4,6। उसके बाद x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 4 है, ये 6 और 4 यहाँ पे इसके सीध में होनी चाहिए, ये हमको बिंदु मिल गई 6 4। इस बिंदु का हम नाम कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी, नाम कुछ भी दे दीजिए और इस बिंदु को मिला दीजिए, सभी को मिला दीजिए, सभी को मिला दीजिए। यहाँ पे यह बिंदु हमारी निकलती जा रही है। अब आते हैं समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड का बिंदु दे रखा है, x बिंदु दे रखा है 1, वो भी पॉजिटिव में है, 1 मिल गया हमको यहाँ पे, और यहाँ पे y की वैल्यू दे रखा है 5, y की वैल्यू 5, इसको मिला देते हैं 1 और 5, इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पे 1 5। उसके बाद x की वैल्यू 2 पे आ जाते हैं और y की वैल्यू 6, x 2। इस बिंदु का नाम दे दें 2 6, नाम कुछ भी दे दीजिएगा, ए बी सी डी ई। उसके बाद x पे 3, x पे 3, y पे 7, ये सब प्लस में है, 3 और ये 7, 3 और 7 यहाँ पे मिला दें, यहाँ पे मिला दें, 7 हो गया, ये 3 हो गया, 3 7, 3 और मिला दिया, इस बिंदु पे मिला हमको। और यहाँ पे यह बिंदु हमको मिल गया, बिंदु f 3,7, इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। हमने मान रखा है लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो ग्राफी विधि के द्वारा हमको लड़कों की संख्या प्राप्त हो गई, लड़कियों की संख्या प्राप्त हो गई। एक चीज है ध्यान से, एक चीज और, इस समीकरण का नाम क्या था, हमने रखा था समीकरण फर्स्ट में y बराबर 10 माइनस x। अगर इस चीज को लिख लेंगे आप, इसका भी समीकरण का नाम लिख लीजिए y बराबर 4 प्लस x। जरूरी है, अगर समीकरण का नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप समीकरण को नहीं लिखेंगे तो यहाँ से आपका नंबर कट सकता है, 1 नंबर पॉइंट में कट सकता है। यहाँ पे आपने निकाला क्या, एक लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।